तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ कि बहुत ही मस्त होंगे मेरे भाई। मैं आपको बता दूं कि आज से आप लोगों का कक्षा 12th का मंथली एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है, जिसको हम लोग तिमाही के नाम से जानते हैं। मेरे भाई, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसका पेपर आउट हो गया है और वही पेपर हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं, जो 5 से 6 मिनट में हम इसको क्लियर करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे भाई, बिन देरी करते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके तिमाही के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो कक्षा 12th के फिजिक्स में। चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ना, उनमें आपसे क्या क्या पूछे गए हैं। ठीक है मेरे भाई, बिन देरी करते हुए चलिए हम लोग एक साथ ही इसे देखते हैं। आपका खंड में होने वाला है प्रश्न, खंड ब सेक्शन बी है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, आंसर टाइप प्रश्न होंगे। मेरे भाई, आपसे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। चलिए मेरे भाई, हम लोग आगे देखते हैं और आगे देखते हैं कि आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपसे जो प्रश्न पूछा गया है ना, वो आपसे 10 ठो बनाना है और 20 ठो प्रश्न पूछा गया है, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाएं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है ना, वो प्रकाश अपने अवयवी 7 रंगों में विघटित हो जाते हैं, इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का विप्रवर्तन से आप क्या समझते हैं और चुंबकीय आघूर्ण को समझाएं। चले मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है ना, वो क्या होता है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें श्वेत रंग का प्रकाश अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं। जब यह अन्य माध्यमों से गुजरता है ना, तो यह अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जो प्रकाश का विप्रवर्तन है ना, प्रकाश का विप्रवर्तन जो आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है, वो है कि प्रकाश का विप्रवर्तन प्रकाश के तरंगों की वजह की तरह व्यवहार करता है, यही उसका गुण है, जिसके कारण प्रकाश किसी अवरोध के किनारे पर एक छोटे छोटे छिद्र से गुजरते हैं और समय पे फैल जाते हैं, इसे ही प्रकाश का विप्रवर्तन कहते हैं। मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका है कि चुंबकीय आघूर्ण क्या है। मैं आपको बता दूं कि चुंबकीय आघूर्ण जो है ना, चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है जो किसी वस्तु के साथ संरेखित होने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। इसे चुंबकीय अनुभव किए गए टॉर्क के रूप में परिभाषित करते हैं। आइए मेरे भाई, हम लोग आगे देखते हैं आगे आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके एग्जाम में। आगे प्रश्न है मेरे भाई कि नमन कोण को परिभाषित करें। जो नमन कोण होता है ना, उसे परिभाषित करना है। और आगे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा और एसआई मात्रक लिखें और नोट और ओवर गेट की सत्यता सारणी की बुलियन व्यंजक लिखें। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि नमन कोण जो होता है ना, वो नमन कोण, जिससे नीति कोण भी कहा जाता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के परिमाणी तीव्रता और क्षैतिज के बीच के कोण को बताने वाले को हम नमन कोण कहते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एवं एसआई मात्रक लिखें। चुंबकीय अभिवाह और चुंबकीय फ्लक्स भौतिक राशि है जो किसी तल तल जैसे किसी चालक तार के से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र के संपूर्ण परिमाण का जो माप होता है ना, से निरूपित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि मेरा अगला जो प्रश्न होने वाला है ना, वो होने वाला है कि माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं और तरंगगाग्र क्या है। माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं और तरंगगाग्र क्या है। तो माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना, उसे हम म्यू से सूचित करते हैं और माध्यम का अपवर्तनांक यह बताती है कि किसी प्रकाश से उस माध्यम में कितनी गति से चलता है और उसकी तुलना करता है। यह प्रकाश की गति के अनुपात के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तरंगाग्र क्या है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि तरंगाग्र एक काल्पनिक सतह है जो किसी तरंग द्वारा सभी बिंदुओं को दर्शाती है जो ये कहीं कला में कंपन कर रहे होते हैं। यह एक ऐसा पृष्ठ होता है। मेरे भाई, मैं बता दूं कि धारतीय प्रतिघात को समझाएं। धारतीय प्रतिघात द्वारा प्रतिवर्ती धारा उत्पन्न उत्पन्न अवरोध को कहते हैं। इसे एक्स सी से दर्शाया जाता है और ए 2 एफ सी होता है, जहां एफ आवृत्ति और सी संधारित्र की धारिता को दर्शाता है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आपका जो अगला प्रश्न होने वाला है ना, वो होने वाला है कि धारतीय प्रतिघात को समझाएं और नारंगी और पीले रंगों के लिए कार्बन प्रतिरोध की कलर कोड लिखें। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आपका अगला प्रश्न है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है।
मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आवेश संरक्षण सिद्धांत यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके द्वारा आवेश संरक्षण सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें जिसमें ये किसी आवेश को उत्पन्न करता है अथवा किसी आवेश को रोक देता है। इसे ही आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, आभासी नमन से आप क्या समझते हैं? अल्फा किरणों के दो गुणों को लिखें, द्विधारी एक प्रति पद्धति को समझाएं, विभवमापी के दो उपयोग लिखें, प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में संयोजन को क्या कहते हैं? आभासी नमन से आप क्या समझते हैं? आभासी नमन का मतलब है कि चुंबक या सुई के क्षैतिज तल से झुकाव का कोण जो वास्तविक अलग हो सकता है या स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र की भिन्नताओं को दर्शाता है। अब चलिए हम लोग एक साथ मिलकर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं जो 21 से 26 तक होने वाला है, जिनमें से हमें 3 प्रश्न का उत्तर देना है जो 15 मार्क्स का प्रश्न होने वाला है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रश्न है ना आपके 6 ठो, वो हैं आपके संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करें, व्यक्तिकरण फ्रिज की चौड़ाई का व्यंजक स्थापित करें, ट्रांसफार्मर की बनावट क्रिया का उपयोग करें, धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक स्थापित और विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। और अगला आपका प्रश्न है ना, ये रहे मेरे भाई आपके प्रश्न जो आपके त्रैमासिक एग्जाम में पूछे गए हैं और जिसे देखने के बाद आप गर्दा कर सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई, आज यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए ना तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। हर बार की एग्ज़ाम का जो पेपर है ना वो आपको इस चैनल पे मिलेगा अपना ऑनलाइन क्लासेस पे। चलिए साथियों, धन्यवाद।